अस्सलाम वालेकुम, न्यू मॉर्निंग में खुशामदीद। मैं हूँ उरूज आजम और यहाँ पर आपको बताएं कि इस वक्त इलेक्शन का इल्तवा पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इल्तवा की कोशिश हुई तो मुज़ाहमत करेंगे। नवाज शरीफ ही नून लीग के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं कि सबसे ज्यादा मुल्क में तरक्याती काम नवाज शरीफ के दौर में किए गए। नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था, अब लोगों के मकरू चेहरे आया हो गए हैं। निजी टीवी को इंटरव्यू में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मरकज में 13 जमातों की हुकूमत थी, 16 माह तो पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने की जंग ही लड़ते रहे। उधर पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम सियासी जमातें खलाई मखलूक से उम्मीद लगाकर बैठ गई हैं। वाहिद सियासतदान हूँ जो आवाम की तरफ देख रहा हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोट अद्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब। उन्होंने कहा कि शेर का रास्ता हर सूरत रोकना होगा, सिर्फ और सिर्फ तीर ही शेर को रोक सकता है। पीपल्स पार्टी अवाम जबकि बाकी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। अशराफिया की सब्सिडी गरीबों में तकसीम करूंगा, शोबाजी नहीं कर रहा, जो वादे कर रहा हूँ मुंतखब होने के बाद पूरे करूंगा। और तमाम मुल्की मसाइल का फॉर्मूला नून लीग के पास है। नवाज शरीफ 8 फरवरी को जीत कर मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ाएंगे। नून लीग जानती है कि महंगाई गुर्बत से कैसे छुटकारा हासिल करना है। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, बोली लाडले को लाडला बनाने वाले भी खमियाजा भुगत रहे हैं। इंतखाबात में आवाम शेर पर ही मुहर लगाएंगे। नून लीग ने IPP से इत्तेहाद किया है, टिकटें नहीं दी। ATC कोर्ट में इश्तियाल अंगेज मुकदमे में मरियम औरंगजेब समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के लिए शेर पे मोहर लगाएगी, शेर को वोट देगी और पाकिस्तान को नवाजेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ही पास वो फार्मूला है जिससे पाकिस्तान की तारीख में जब जब पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से छुटकारा हासिल हुआ है तो उस वक़्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे। महंगाई से छुटकारे का, सस्ती बिजली का, सस्ती गैस का, रोज़गार का, अमन का, लोड शेडिंग ख़त्म करने का अगर किसी के पास फार्मूला है तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। जो लाडले हैं वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं और जिन्होंने लाडला बनाया था वो भी उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की तारीख में आप जब गलत फैसले करते हैं, जब आप अपने मनसब को गलत इस्तेमाल करते हैं, जब आप अपने इख्तियार को गलत इस्तेमाल करते हैं, आपको उसका खमियाजा और उसका जवाब देना पड़ता है। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि तोशाखाना में तमाम तहाइफ का तखमीना दुबई में भारतीय शहरी की छोटी सी दुकान से लगवाया गया था। बानी चेयरमैन PTI का कहना है कि तहाइफ में शामिल 1 करोड़ 80 लाख रुपए की ज्वेलरी को 300 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया गया। मुझे नाअहल किया गया जबकि सजा याफ्ता नवाज शरीफ को क्लियर कर दिया गया। हमें इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाजत तक नहीं दी जा रही। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें हमारे उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवाल नहीं उठा सकता। नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात होंगे या नहीं, इस बारे में अभी कोई पता नहीं है। दूसरी जानिब IMF भी PTI का बड़ा U-टर्न सामने ले आया है। IMF स्टाफ ने पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदगान से मुलाकातें की थी। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक PTI ने गुज़श्ता साल जुलाई में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की हिमायत की थी। बाद में बयान दिया कि प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए शफाफ इलेक्शन होना जरूरी है। और कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से, तो पंजाब में धुंध ने एक बार फिर से मंजर धुंधला दिए हैं। धुंध के बायस मोटरवे कई मकामात से बंद कर दी गई। M1 इस्लामाबाद टोल प्लाजा से ताशकई तक बंद कर दी गई, जबकि M2 भी अल्लाह इंटरचेंज से कलर कहार इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद है। इस्लामाबाद से बलकसर तक भी ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार दिया गया है और M14 पर हकला से यारक तक ट्रैफिक की एंट्री बैन है, जबकि मोटरवे पुलिस का शहरियों को धुंध के औकात में सफर से गुरेज का मशवरा दिया गया है। और मुल्क भर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार है, बारिश का कोई इम्कान नहीं है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात करें तो वहां पर शदीद धुंध की लपेट में है वो और हद निगाह भी सिफर रह गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं इस्लामाबाद में मौजूद अपने नुमाइंदे फैजल हसन से। जी फैज। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार है। जनवरी की सुबह है और ठंडी ठंडी हवा चलती है तो मौसम की शिद्दत में बेइंतहा इजाफा हो जाता है। इस वक्त दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शदीद धुंध की लपेट में है, हद निगाह सिफर है और ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासर हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा चंद रोज तक मजीद गिरने का भी इम्कान है, जबकि आज ज्यादा से ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड जो है 18 तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को जो सफर है वो उससे गुरेज करने का मशवरा दिया
ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے، کیونکہ تحد نگاہ صفر ہے دھند کی وجہ سے، اور آئندہ چند روز میں بھی اسلام آباد کا دارالحکومت اسلام آباد جو ہے وہ شدید دھند کی لپیٹ میں رہنے کا امکان ہے۔ جبکہ بلائی علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ اسلام آباد میں بھی آئندہ چند روز تک شدید دھند پڑنے کا امکانات ہیں، اور بارش کا کوئی امکان نہیں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران، اور شدید سردی اور خشک سردی کے رہنے کا امکان ہے۔ جی شکریہ فیض۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے رخ کریں گے شہر قائد کا، جہاں پر منفرد دیسی ناشتے کی دھوم مچ گئی ہے۔ کراچی والے دیسی کھانوں سے خوب لطف اندوز ہونے لگے ہیں، ہوٹلز پر پہنچ گئے ہیں اور شہریوں کی جانب سے پائے، کوفتہ چنے اور مرغ چنے پر خوب ہاتھ صاف کیے جا رہے ہیں۔ مزید بات کریں گے وہاں پر موجود اپنے نمائندے شہود قریشی سے۔ شہود بتائیے گا۔ سردی کا موسم ہے اور کراچی میں ان دنوں جو ہے وہ دیسی ناشتوں کی جو ہے وہ خاصی دھوم ہے، اور شہری جو ہے وہ دیسی ناشتوں کو خاصا جو ہے پسند کر رہے ہیں۔ اس وقت ایک ایسے ہی نجی ہوٹل پر ہم موجود ہیں جہاں پہ جو ہے خاص دیسی ناشتے جو یہاں پر کیے جا رہے ہیں۔ صبح کا ٹائم ہے، یہاں پہ جو ہے کافی بڑی تعداد شہریوں کی یہاں پر آئی ہوئی۔ اس پر آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ دیسی ناشتے جو یہاں پہ یہاں پر ہیں، اور یہاں شہری جو ہے وہ پارسل بھی لے رہے ہیں، اور شہریوں کے لیے یہاں پر جو ہے وہ اہتمام کیا جا رہا ہے دیسی ناشتوں کا۔ دیسی ناشتوں کی بات کی ہے تو یہاں پر جو ہے مرغ چنے ہیں، بون لیس پائے ہیں، اور اس کے علاوہ دال مکھنی ہے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے وہ ساگ بھی ہے، اور جو ہے چنا کوفتے بھی یہاں پر بنائے جا رہے ہیں۔ تو کافی سارے یہاں پر آئٹم جو ہیں وہ ناشتے کے یہاں پر اویلیبل ہیں۔ ساتھ میں یہاں پر حلوہ بھی ہے، 2 طرح کا حلوہ بھی یہاں پر جو ہے وہ مل رہا ہے، جسے شہری جو ہے وہ خاصا پسند کر رہے ہیں۔ خاص دیسی ناشتے کے لیے یہ ہوٹل جو ہے وہ جانا جا رہا ہے، اور یہاں پہ صبح سویرے کراچی والے خاص کر کے جو ہے یہاں پر پہنچے ہیں۔ یہاں پہ خاصا جو ہمیں رش دیکھنے میں مل رہا ہے۔ میرے عقب میں اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑی تعداد یہاں شہریوں کی جو ہے وہ اس وقت آئی ہوئی ہے، اور یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے شہریوں کے پاس۔ مسلسل شہری جو ہے وہ آ رہے ہیں یہاں پر۔ تو کراچی کی جو بات ہے کہ کراچی والے دیسی ناشتے کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، اس کو کہنا غلط نہیں ہوگا، اور کراچی والوں کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت دیسی ناشتہ کرنے میں جو ہے وہ مصروف ہے۔ جی شکریہ شہود اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب سرگودا میں شدید سردی کے ساتھ ساتھ دھند کا راج بھی برقرار ہے۔ حد نگاہ بھی انتہائی کم ہونے پر ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کو دوران سفر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں شیئر کریں گے ہمارے ساتھ محمد عمران گرایا۔ جی عمران۔ بالکل، سرگودا شہر اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ دھند کی شدت میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دھند اتنی زیادہ ہے کہ جو سفر کرنے والے مسافر ہیں انہیں شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اگر دھند کی بات کی جائے، سرگودا فیصل آباد روڈ، اجنالہ روڈ، لاہور روڈ، خوشاب روڈ، ان تمام جو شرائع ہیں یہاں پر جو ہے دھند میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر ٹریفک پولیس کا یہی کہنا ہے کہ جو شہری ہیں وہ احتیاط برتیں اور غیر ضروری سفر سے جو ہے وہ اجتناب کریں۔ یہاں پر ٹریفک پولیس کا یہی کہنا ہے کہ وہ اپنی گاڑی میں مناسب فاصلہ رکھیں اور فوگ لائٹ کا استعمال کریں، تاکہ جو آئے روز حادثات ہیں ان سے بچا جا سکے۔ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دھند میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہے، جس کی وجہ سے کاروباری زندگی جو ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ جی بہت شکریہ عمران۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے بات کریں گے صادق آباد کی۔ تو صادق آباد میں سردی کی شدت بڑھی تو شہریوں نے ڈرائی فروٹس کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ مہنگائی کے سبب ڈرائی فروٹس کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں محمد شعبان سے جان لیتے ہیں۔ جی شعبان بتائیے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، جیسے ہی صادق آباد میں سردی کی شدت بڑی ہے تو ڈرائی فروٹ کی دکانوں پہ جو ہے وہ کافی ہمیں رش دکھائی دے رہا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد ڈرائی فروٹ کی دکانوں پہ پہنچی ہوئی ہے، لیکن جو مہنگائی ہے اس سے جو مایوس بھی دکھائی دے رہی ہے۔ ہمارے ساتھ تو شہری بھی موجود ہیں، ان سے جانتے کیا لینے آئے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سردی کی شدت بڑھنے کی وجہ سے ہم شہر کا رکے اور ڈرائی فروٹ کے شاپ پہ ڈرائی فروٹ لینے کے لیے آئے ہیں۔ جب ہم ڈرائی فروٹ لینے کے لیے جب ہم نے چلغوزے کا ریٹ سنا تو 16,000 روپے ریٹ ہم سن کے دنگ رہ چکے ہیں، کیونکہ یہ مہمانوں کے لیے ایک سوغات ہوتی ہے، نوازی کے طور پہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم نے ریٹ سنے تو ہم ریٹ سن کے دنگ رہ گئے ہیں۔ اس لیے ہم مہنگائی کی دیکھتے ہوئے اور سردی کی شدت کو دیکھتے ہوئے مونگ پھلی اور چنوں سے سوچ رہے ہیں کہ گزارا کریں اور سردی کو انجوائے کریں۔
हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शायरी की बात सुनी, यहाँ पर शायरी पहुँचे तो हुए लेकिन जो चलगोज़े का रेट सुन के जो है वो दंग रह चुके हैं। 16,000 रुपये किलो चलगोज़ा बिक रहा है। यहाँ पर जो है सर्दी की शिद्दत को एंजॉय करने के लिए मेहमानों के लिए ख़ास तोहफा होता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट मेहमानों के आगे रखना होता है। तो यहाँ पर शायरी लेने पहुँचे हुए लेकिन शायरी जो है महंगाई का गिला भी कर रहे हैं। जी शुक्रिया शाबान। अपडेट करने के लिए बात करेंगे अमेरिका के मौसम की। तो अमेरिका की कई रियासतें मुसलसल 2 हफ्तों से शदीद सर्दी की लपेट में हैं। मुतादिद इलाकों में बर्फानी तूफान के बायस 45 अफराद हलाक हो गए, जबकि बर्फबारी और बारिश के बायस ज्यादातर इलाकों में स्कूल्स और सरकारी दफातर भी बंद कर दिए गए हैं। टेनेसी में बर्फबारी और बारिश ने तबाही मचा दी। रियासत के अहम शहर नेशविल में भी अब तक 9 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। सर्दी की एक और लहर कनाडा से अमेरिका की वस्त मगरबी रियासतों में दाखिल हो गई है। अक्सर इलाकों में टेम्परेचर 0 से 30 दर्जे सेंटीग्रेड नीचे तक गिर गया है। अब कुछ बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। तो नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आने लगी है। नवाज शरीफ का कल मानसहरा में अपने इंतखाबी हलके में जलसा है। एबटाबाद और सवात में भी जलसों से खिताब करेंगे। नून लीग की इंतखाबी मुहिम के हवाले से जान लेते हैं अपने नुमाइंदे तारिक अजीज से। जी तारिक। जी, आम इंतखाबात और 2024 के लिए मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासी सरगर्मियाँ तेज कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून के कैद साबिक वज़ीर नवाज शरीफ कल 22 जनवरी को इस मानसहरा में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। इस मौके पर मरियम नवाज, पार्टी सदर शहबाज शरीफ उनके हमराह होंगे। मुस्लिम लीग नून के इसके अलावा KPK में 2 बड़े अहम जलसे करने जा रही है, जिसमें नवाज शरीफ, पार्टी सदर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगी। इसके बाद 28 जनवरी को एबटाबाद में, उसके बाद सवात में जलसा मुतवक्को है। नवाज शरीफ इसके अलावा पंजाब, सिंध और KPK तमाम विजिट करेंगे और वह बड़े इज्तिमा से खिताब करेंगे, जिसके लिए शेड्यूल तैयार कर दिया गया है। नवाज शरीफ के कुछ जलसे मरियम नवाज के साथ होंगे और कुछ जलसे जो है नवाज शरीफ अलग करेंगे, मरियम नवाज अलग करेंगी। इसके पंजाब में जो ज़्यादा जलसे जो है मरियम नवाज खुद करेंगी और शहबाज शरीफ पंजाब को फोकस करेंगे और शहबाज शरीफ एक जलसा कराची करने जा रहे हैं। इसके साथ मुस्लिम लीग नून की सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ हो जाएंगी। आने वाले हफ्ते में मुस्लिम लीग नून के जलसे जो हैं वो ज़्यादा मकदार में सामने आएंगे। हमजा शहबाज अपने अलग से जलसों का शेड्यूल दे दिया है और इस तरह से चारों शरीफ फैमिली के मेम्बरान अपने अपने जलसों के शेड्यूल तैयार कर दिया, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून की सरगर्मियाँ बहुत तेज़ होंगी, जिसके बाद उसके इंतखाबात के इंतखाबी मुहिम के बड़े अच्छे असरात महसूस हो सकते हैं। शुक्रिया तारिक अजीज। अपडेट करने के लिए। मुल्क में 8 फरवरी को आम इंतखाबात के हवाले से सियासी जमातों की तैयारियां खूब जोरों शोर से जारी हैं। इलेक्शन 2024 से नौजवानों और तलबा को क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, जान लेते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे अब्दुल वली की इस रिपोर्ट में। 8 फरवरी को जो है वो मुल्क भर में इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन इस हवाले से स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि उनकी किस तरीके से तैयारियां हैं और वो क्या समझते हैं कि क्या इलेक्शन के बाद उनको कोई बेहतरी नज़र आ रही है, क्या कहेंगे 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि 8 फरवरी के बाद मुल्क की हालात बेहतरी की जानिब गामजन होंगे? जो हमारे हालात गुजरे हैं पीछे कुछ टाइम में, तो वो बहुत हमारा मुल्क नीचे डाउनफॉल की तरफ जाएगा। अभी जो भी इंशाल्लाह आएगा तो मुझे यही उम्मीद है कि वो हमेशा हमारे मुल्क को ऊपर ही लेके जाएगा। तो इलेक्शन है 8 फरवरी को, उसके बाद जो मुआशी हालात है वो बेहतर हो जाएंगे मुल्क के? इंशाल्लाह बेहतर होंगे। हमें अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए। हमें तो अपने लीडर्स से थोड़ी बहुत तवक्कुआत हैं। कि क्या तैयारियां हैं, वोट कास्ट करने जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, उसके बाद के क्या हालात नज़र आ रहे हैं आपको? इंशाल्लाह अव्वल तो सबसे पहले जो हमारे मुल्क के बेहतरी के लिए हो वही हो, 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए। और दूसरी बात ये कि बहुत टाइम पहले भी, अब जिस तरह मुल्क के हालात चल रहे हैं, एकदम हम लोग ऊपर तो नहीं जा सकते, पर उम्मीद है कि जब मियाँ साहब आएंगे और इलेक्शन हम जीतेंगे इंशाल्लाह, तो जो कारोबारी सिलसिला है और बाकी हमारे मुल्क के मसाइलात है वो हल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स की बात सुनी, इनका यही बताना है कि वो पुरुमीद भी है कि मुल्क भर में 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे और इंतखाबात के बाद वो इस हवाले से भी पुरुमीद है कि मुल्क में जो इस वक्त मुआशी अदम इस्तेकाम है, वो सियासी जो लीडरान है वो मिलकर जो है वो मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालेंगे। और यहाँ पर आपको अपडेट करें कि माजी की स्पोर्ट्स स्टार जोड़ी की राहें जुदा हो गई हैं। अचानक ही क्रिकेटर शुएब मलिक ने शादी की तस्वीर अपलोड करके अपने मद्दाहों को सरप्राइज दे डाला। सानिया मिर्जा के वालिद ने शादी पर तबसरा देते हुए वाज़ेह किया कि शुएब ने सानिया को तलाक नहीं दी है, हमने खुला की दरख्वास्त दायर कर रखी है। इस मामले पर ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। एक क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी तो दूसरी टेनिस की रानी, दोनों मिले भारत के शहर हैदराबाद में रवायती दस्तरख्वान पर। दिल मिले और फिर साथ जीने के वादे। दुबई में घर बनाया, मगर कुछ ऐसा हुआ कि वो घर न रहा। कभी हाँ और कभी ना, इसी तरह कभी खुशी तो कभी गम। शुएब और सानिया की शादी
दोनों देशों की फेवरेट तो करार पाई, मगर मसाइल भी साथ साथ चलते रहे। पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया हमेशा से ही इस मकबूल जोड़ी की एक झलक दिखाने को बेताब रहा। कभी इंटरव्यूज तो कभी फोन पर गपशप। मॉर्निंग शो में इस जोड़े को बुलाना अव्वलीन तरजीह ठहरा, तो कभी इसी तरह दुबई में सैर सपाटे या क्रिकेट स्टेडियम में एंट्री ही क्यों न हो, पाकिस्तान और भारत के दो स्टार हमेशा से ही खबरों में इन रहे। मॉर्निंग से फल वक्त इतना ही।